जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। आग झांक चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान, तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है। वीरपात को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की, तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे। भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं। इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो। आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी, सावधान हो। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं। मरा हुआ जीवन, रोज सुबह शाम निकल रही, रोज जीवन जा रहा है, किस काम का जीवन। गया गई, रात्रि गई, दिन गया, समय जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है, क्या प्राप्त कर रहे हो। विचार ही नहीं रहे, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे। कोई बिरला ही मुक्त होना चाहता है, वो बिरला वही होता है वीतरागाः, जिसका राग नष्ट हो गया है, वो वैराग्यवान चाह करता है भगवत प्राप्ति की। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। सिद्धांत समझो, खूब भगवत भजन करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है तो ब्रह्मचर्य नष्ट करो, नहीं तो एक स्वप्न जैसी बात है, कोई इसे धारण ही नहीं करना चाहता, उसका कुपरिणाम सब भोग रहे हैं। समझ में नहीं आता उद्देश्य क्या है तुम्हारा। भोग उद्देश्य है तो नाटक क्यों कर रहे हो, जाओ मरो जाके भोगों में। अगर योग उद्देश्य है तो फिर चूक क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती उसकी जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन। शब्द याद करो, ये शास्त्र है। यही तो हम चाहते हैं, इंद्रियां शांत हो जाए, यही चाहते हैं हम। भोग नहीं चाहते हम सब। हमारी इंद्रियों में जब वेग आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कैसे शांत होंगी। तो पूर्वाभ्यास रहा है, यही रास्ता रहा है कि जब वेग आवे तो इंद्रियों से भोग करो तो शांति मिल जाएगी, ऐसा। और ये उल्टा है, त्यागात् शान्तिरन्तरम्, भोग का वेग आए सह जाओ तो शांत हो जाओ। पर उल्टा बात हमारी बुद्धि सिखाती है कि भोगों को भोगो तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे जिन्होंने रचना रची इंद्रियों की और भोगों की भी, वो कह रहे त्यागात् शान्तिरन्तरम्, तो उनका त्याग कर दो तो शांति को प्राप्त हो जाओगे। चाहते हम शांति ही है, पर हमारी दुर्दशा है।